नमस्कार। योग एवं स्वास्थ्य में आपका स्वागत है। देखिए, कारपोरेट की दुनिया की समस्याएं यानी आधुनिक युग जो है उसमें मशीनों का दौर है। तो इंसान दिन रात काम करते करते पैसा कमाने के लिए, अपनी सुख सुविधाएं कमाने के लिए, अपने बच्चों को और अच्छी उन्नति देने के लिए या इससे लोग शहरों की ओर शिफ्ट हो रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ, जिससे उन्हें पैसा तो मिल रहा है पर उनका चैन सुकून सब छिन गया है और उन्हें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं में हम कुछ मनोवैज्ञानिक समस्याओं की आज चर्चा करते हैं। नंबर 1 तनाव, नंबर 2 गुस्सा, नंबर 3 सहन शक्ति की कमी, नंबर 4 खराब आदतें, नंबर 5 धूम्रपान, नंबर 6 नशा, मनोग्रस्त रोग, नंबर 8 आक्रामकता, नंबर 9 अपराध बोध, नंबर 10 अधिक कामुकता। अब इसी में हम कुछ मनोकायिक समस्याओं की चर्चा करेंगे, जिसमें माइग्रेन है, इरिटेबल सिंड्रोम है, अम्ल पित्त है, दमा है, कोरोनरी हार्ट संबंधी डिजीज़ है, अति पसीना आना, थकान होना, कमर में दर्द होना, आत्मविश्वास में कमी आना। साथ ही साथ रिश्ते संबंधी भी समस्याएं बहुत तेज़ी के साथ उभरते हुए समाज में उभरने लगी हैं। परिवार के जो साथियों में एक भावनात्मक बैलेंस रहता था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। संवेदनाएं इंसान की दम तोड़ रही हैं, सद्भावनाओं की कमी हो रही है और एक दूसरे से सहानुभूति तो रखते ही नहीं हैं लोग। अब इनमें हम कुछ तनावग्रस्त समस्याओं को भी लेते हैं। कार्य क्षेत्र में उपस्थिति की कमी, मेडिकल शिकायतों में जो है दिन प्रतिदिन शिकायतों की वृद्धि हो रही है, उत्पादकता और कुशलता में कमी हो रही है, सजगता में कमी हो रही है, किसी भी कार्य के प्रति सोशल कार्यों में सबसे ज़्यादा उसमें इंसान की रुचि कम हो रही है। तो हमें योग द्वारा हम तनाव प्रबंधन यानी इन जितने भी हमारी बीमारियां हैं इनमें हम योग द्वारा कैसे अपने आप में बदलाव ला सकते हैं या इस उभरते हुए दौर में अपने आप को कैसे सही रख सकते हैं। नंबर 1 हम षटकर्मा, जैसे उसमें नीति है, कुंजल है, कपालभाति है, लंबे गहरे श्वास हैं, इससे अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों पर संयम रख सकते हैं। नंबर 2 आसन में हम त्रियंक आसन, ताड़ासन, कटी चक्र आसन, भुजंग आसन जैसे आसन करके गौमुखा आसन अपने शरीर का संतुलन बनाने में सहायक रह सकते हैं, अपनी रीढ़ को सही रख सकते हैं और अपने मन पर इस तरह से हम प्रभाव डाल सकते हैं कि हम सकारात्मकता की ओर बढ़ें और नकारात्मकता को पीछे छोड़ते चलें। प्राणायाम में हम नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं। ओम का उच्चारण इसमें बहुत ही लाभदायक है। जब हम आंखें बंद करके बार बार ओम का गुंजन करेंगे लंबे गहरे श्वासों के साथ, वो आपको पूरी तरह तनाव से मुक्त रखेगा और आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक अच्छे हार्मोन का रिसाव करेगी, जिससे आपका मानसिक स्तर जो है वो हमेशा सही रहेगा, आपके हार्मोन बैलेंस में रहेंगे और आप आदमी के सुख दुख में उसके साथ खड़े रहने के लिए आप में आत्मबल आएगा। आप जो कार्य कर रहे हैं और उसमें और ज़्यादा आप उन्नति करेंगे। ऐसी ही अच्छी जानकारियों के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।